हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बेबी के लिए एक फ़्रॉक बनाएंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ़्रॉक है। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने अपने सूट के बचे हुए फैब्रिक में से एक फैब्रिक लिया है और इसके जॉइंट भी लगा लिया है। अब हम इसमें नेक का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो मैंने नेक के लिए 3 इंच पर मार्क किया है और 3 इंच पर ही हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के लिए मैंने 7 इंच पर लिया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए और हम इस पे शोल्डर के लिए राउंड शेप लगा लेंगे। नेक के लिए 1/2 इंच डाउन कर देना है हमें, क्योंकि हम इसके ऊपर स्ट्रिप्स लगाने वाले हैं तो हमें नेक में ज़्यादा डीप नहीं रखना है। लेंथ में हम इसकी जितने आप लेंथ लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंथ ले लीजिए। मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ गोलाई लगाते हुए निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इन निशानों पे हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये इनर की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये मैंने 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं, बैक और फ्रंट पार्ट के। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे मैंने 2 फोल्ड करके बिछाया था। अब मैंने इसे अम्ब्रेला शेप का कट करने के लिए इसको क्रॉस में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह से। अब हमें इनर फैब्रिक इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर मेज़र कर लेना है। तो जितना हमने ये नेक के लिए लिया है उससे हमें 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो उसी हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसमें से फ्रिल कट करेंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऊपर नेक वाले पार्ट की फ्रिल के लिए 6 इंच पर मार्किंग करनी है और नीचे की फ्रिल के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देना है। तो फ्रंट पार्ट की नेक वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए 6 इंच का और नीचे के 2 पार्ट्स की कटिंग करने के लिए 7 इंच पर हमें मेज़र कर लेना है। और इस तरह से मार्किंग करते हुए हमें इसकी कटाई कर लेनी है। नीचे का पार्ट हमारा कम पड़ रहा है तो इसके लिए हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जैसे हमारा ये निशान लगाने हैं हमें उसी तरह से निशान लगा के और इसमें जॉइंट लगा लेना है। बाद में जो फैब्रिक नीचे बचता है उसी से हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। ये हमारा जो फैब्रिक कट के बचा हुआ निकला है इसी से हम इसमें नीचे जॉइंट लगा के और इसको तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें सिलाई कर लेनी है इनकी। इसकी सिलाई के लिए हमें पहले अपने ये जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग की थी पल्ले की,
फ्रिल की उसको हमें नीचे पिको कर लिया है। इस तरह से दोनों पार्ट का, बैक और फ्रंट पार्ट की पिको करने के बाद हमें इसमें चुन्नटें डाल लेनी है ऊपर के पार्ट में, जो हम नेक में जॉइंट करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले सिलाई लगा के और इसमें धागा खींच के चुन्नटें लगा लेंगे। तो इस तरह से धागा खींचते हुए हमें अपनी ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। अब हम इसे देख लेंगे हमारे नेक के अकॉर्डिंग तैयार हो गया है क्या, और इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं। और शोल्डर में जितना फैब्रिक है उसके हाफ में हमें सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह से सिलाई लगाते हुए फ्रंट और बैक पार्ट तैयार कर लेनी है। इतना करने के बाद हमें क्रॉस पट्टी लेकर ये नेक पर भी हमें इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों नेक की फोल्डिंग कर ली है। अब हमें नीचे की फ्रिल के लिए मेज़र करना है। तो जितना हमारी ऊपर की फ्रिल है उससे हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। ये देखिए, और इस तरह से निशान हमें पूरे इस इनर पार्ट पे लगा लेना है, आगे के पे भी और पीछे के पे भी। और इस तरह से निशान लगाते हुए हमें अपनी ये सभी फ्रिल्स इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो जैसे मैंने चुन्नटे डाल के ये ऊपर वाली फ्रिल तैयार की थी, इसी तरह से हमें नीचे की दोनों फ्रिल भी तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो इन फ्रिल पे पिको कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर पिको का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप इन पे फोल्डिंग मशीन की हेल्प से भी इनको फोल्ड कर सकते हैं नीचे से थोड़ा थोड़ा। तो ये मैंने फ्रिल तैयार कर ली है चुन्नटे डाल के। अब इसकी सिलाई हम जो हमने निशान लगाया है मेन इस इनर पार्ट पे, उसी निशान के ऊपर हमें ये फ्रिल स्टिच करते जाना है। और स्टिच करते हुए फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों साइड की फ्रिल हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से मैंने ये दोनों बीच वाली फ्रिल भी लगा ली है, और नीचे की फ्रिल भी इसी तरह से हमें निशान लगाते हुए तैयार कर लेनी है। ये सारा काम करने के बाद हमें इनर की बीच वाली सिलाई लगा लेनी है और इन दोनों इनर पार्ट को जॉइंट कर लेना है। पहले हमें इनर की सिलाई लगानी है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए सिर्फ इनर पर ही हमें सिलाई लगानी है, और इसी तरह से दोनों साइड की हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हम फ्रिल की सिलाई लगाएंगे, तो फ्रिल को हम इस तरह से उल्टा फोल्ड करते हुए इस तरह से और इसको सिलाई लगाते जाएंगे साइड में। और इसी तरह से सिलाई करते हुए हमें दोनों साइड की फ्रिल्स भी स्टिच कर लेनी है।
तो ये ऑलमोस्ट हमारी फ्रिल तैयार हो चुकी है। अब हमें इन पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उन पर हमें एक एक और सिलाई लगा के और इनको पक्का कर लेना है। इसी तरह से जितनी भी फ्रिल हमने लगा रखी हैं उन पे एक एक और सिलाई लगाते हुए और हम इनको पक्का करते चले जाएंगे और इस फ्रॉक को ऑलमोस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारी सभी फ्रिल्स तैयार हो चुकी हैं। अब हमें ये जो इनर पार्ट है इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो मैंने ये इनर पार्ट भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस पर स्ट्रिप्स लगानी है। तो ये इस तरह से मैंने एक लंबी पट्टी ले ली है और इस तरह की स्ट्रिप मैंने एक साइड का शोल्डर की ये स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसी तरह से लटकन लगाते हुए हमें दूसरे साइड की भी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है शोल्डर फोल्ड करते हुए। तो ये पट्टी का साइज़ मैंने तकरीबन 2 इंच लिया है। अब इसको इस तरह से बीच में से इस तरह से बीच में रखते हुए और उल्टी साइड से हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमें पूरे शोल्डर वाला पार्ट सिलाई कर लेना है। अब हम इसे पलटकर सीधी साइड में भी सिलाई लगा के और इस पट्टी को तैयार कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से सिलाई करते हुए बिल्कुल सफाई से हमें पूरी पट्टी को इसको स्टिच कर देना है। तो इसी तरह से मैंने ये पूरी स्ट्रिप तैयार कर ली है सिलाई लगाते हुए और इसके बाद हम इस पर लटकन भी बिल्कुल दोनों कॉर्नर पर अटैच कर देंगे। तो ये लटकन के लिए मैंने फैब्रिक को पहले से ही इस तरह से क्रॉस में कट कर लिया था। अब इस स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए और हमें ये लटकन भी इसके साथ स्टिच कर देनी है। तो इसी तरह से दूसरे साइड की भी लटकन हमें स्टिच करते जाना है और अपनी फ्रॉक को कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।